दिन है शुक्रवार, तारीख 18 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। केरल के कोच्चि में स्विगी डिलीवरी कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का फैसला, परिवहन निगम के कर्मचारी नहीं हैं पेंशन के हकदार। आंध्र प्रदेश में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, 3 मजदूरों की मौत। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के निर्माण मजदूरों ने ओवरटाइम न मिलने और जोखिम भरे काम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। और एस्वातिनी में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई के बाद सरकारी परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। अब खबरें विस्तार से। ऐप आधारित खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के 5000 से अधिक डिलीवरी कर्मचारी कोच्चि श्रम आयुक्त की अगुवाई में चल रही त्रिपक्षीय वेतन वार्ता के विफल होने के बाद 14 नवंबर से अपने फोन से लॉग आउट कर हड़ताल पर हैं। फूड ऑनलाइन डिलीवरी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि कंपनी उनका पारिश्रमिक बढ़ाए। वर्तमान में 4 किलोमीटर के दायरे में पहुंचाए गए प्रति ऑर्डर पर कंपनी 20 रुपए देती है। मजदूर मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर के दायरे में पहुंचाए गए प्रति ऑर्डर पर 35 रुपए किया जाए। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जस्टिस संजीव कुमार और वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा कि वह निगम को किसी विशेष सेवा लाभ को प्रदान करने या समाप्त करने का निर्देश नहीं दे सकती है। साथ ही यह माना कि परिवहन निगम के कर्मचारी पहले के सरकारी परिवहन उपक्रम यानी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के बराबर नहीं हैं और जेकेएसआरटीसी सेवा शर्त नियम और विनियमन यानी जेकेएसआरटीसी सर्विस कंडीशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उनके सेवा नियम में साफ लिखा है कि उनकी नौकरी बिना पेंशन के होगी। उधर पूर्वी गोदावरी जिले के कोंडागुड़म स्थित विजन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड में इथेनॉल पाइपलाइन में कचरा जमा होने और उच्च तापमान के कारण विस्फोट हो गया, जिससे 3 मजदूरों डोंगा महाधीर उम्र 32 वर्ष, रत्ना बाबू उम्र 33 वर्ष और 35 वर्षीय सत्यनारायण की मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने कंपनी को मृतक के परिवार को मुआवजा के तौर पर 20 लाख रुपए देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के निर्देश जारी किए हैं। बताते चलें कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में रासायनिक रिएक्टर में विस्फोट के कारण 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस पर विस्तृत जानकारी हमारे पिछले बुलेटिन में उपलब्ध है, जिसे आप YouTube पर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के सुन सकते हैं। यदि आप ऐसी खबरों पर नज़र बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां एलोन मस्क की मजदूर विरोधी गतिविधियां एक एक कर उजागर हो रही हैं। मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला की गीगा फैक्ट्री का निर्माण करने वाले मजदूरों ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत की है कि उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और मजदूर अधिकारों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कभी नहीं दिया गया, जिसमें जोखिम भरा काम करने से मना करने का अधिकार भी शामिल है। मजदूरों के एक अन्य समूह ने कंपनी द्वारा ओवरटाइम वेतन का भुगतान न करने के खिलाफ टेक्सास राज्य के श्रम विभाग से भी संपर्क किया है। अगली खबर अफ्रीकी मुल्क एस्वातिनी से, जहां पुलिस द्वारा सभी प्रदर्शनकारी मजदूरों को रिहा कर दिए जाने के बाद सरकारी परिवहन कर्मचारी 4 दिनों की लंबी हड़ताल से वापस लौट आए हैं। बताते चलें कि सार्वजनिक परिवहन निगम कर्मचारियों ने 14 नवंबर को 2 सांसदों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी मजदूरों के साथ मारपीट की और उनमें से कई को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों ने सभी गिरफ्तार मजदूरों को बिना शर्त रिहा किए जाने तक काम पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।